भारत में आज हम सभी शिक्षक दिवस मना रहे हैं। स्कूलों में बच्चे अपने गुरुजनों को कार्ड दे रहे होंगे, कोई गुलाब थमा रहा होगा, कोई पैर छूकर आशीर्वाद ले रहा होगा, मंच पर भाषण होंगे, किताबों में लिखी पंक्तियां दोहराई जाएंगी। गुरु ही असली मार्गदर्शक है। गुरु ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या यह सम्मान सिर्फ एक दिन की बात रह गई है? क्या शिक्षक, जो समाज का सबसे बड़ा स्तंभ है, सच में हमारे देश में उस इज्जत के हकदार बन पाए हैं जिसके वो पात्र हैं? आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। क्यों ऐसा है कि इस देश में आईएएस आईपीएस की भर्ती को लेकर इतना क्रेज है? उनकी परीक्षा की तैयारी करने के लिए लाखों नौजवान सालों झोंक देते हैं, लेकिन शिक्षक बनने का सपना आज युवाओं को उतना आकर्षित नहीं करता। क्या शिक्षक की नौकरी का दर्जा इतना गिर चुका है हमारे समाज में कि लोग इसे आखिरी विकल्प मानने लगे हैं? गांव और कस्बों में जाइए तो आपको सच्चाई और भी चुभेगी। वहां का शिक्षक बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा अक्सर सरकारी कामों में लगा दिया जाता है। चुनाव हो तो वोटिंग बूथ पर वही तैनात रहेंगे, जनगणना हो तो वही घर घर गिनती करने जाएंगे, किसी योजना का सर्वे हो तो वही कागज भरने लगेंगे। सवाल है कि क्या सरकार ने शिक्षकों को सिर्फ बंधुआ मजदूर बना करके रख दिया है? जब उनकी पूरी ऊर्जा गैर शिक्षक कामों में खप जाएगी तो बच्चों तक ज्ञान कैसे पहुंच पाएगा? और यह भी सच्चाई है कि जिन बच्चों को सबसे ज्यादा अच्छे शिक्षक चाहिए, वही बच्चे अक्सर गांव और सेमी रूरल इलाकों में पढ़ते हैं। लेकिन वहां का हाल देखिए, कभी स्कूल में विज्ञान पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, कभी गणित के लिए महीनों तक कोई शिक्षक नहीं आएगा। जो है भी, उनमें से कई इस पेशे को मजबूरी से अपनाए हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, जुनून से नहीं। युवा पीढ़ी क्यों नहीं बनना चाहती है शिक्षक, ये भी सवाल है। कारण साफ है, समाज में सरकारी शिक्षक की प्रतिष्ठा लगातार नीचे जाती दिख रही है। कभी उन्हें आलसी कहा जाता है, कभी गैर जिम्मेदार। सोशल मीडिया पर भी अक्सर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि उनके काम करने की परिस्थितियां क्या हैं? शहरों के एयर कंडीशनर दफ्तरों के बाहर निकलकर देखिए, कई गांवों में आज भी शिक्षक मिट्टी के कमरों में बच्चों को पढ़ाते हैं। गर्मी में पंखा तक नहीं है, बरसात में छत टपकती है। कभी बच्चों के लिए बेंच नहीं तो कहीं शिक्षकों के लिए टेबल कुर्सी तक नहीं। ऐसे हालात में उनसे शिक्षा का स्तर ऊंचा करो कहा जाता है। अब सवाल यह भी है कि भर्ती प्रक्रिया इतनी उलझी क्यों है? शिक्षक बनने की राह में इतनी अड़ंगे क्यों आती हैं? रिजल्ट सालों तक अटका रहता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर अलग होते हैं, कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं भ्रष्टाचार का धंधा चल पड़ता है। ऐसे माहौल में काबिल नौजवान कैसे यकीन करें कि मेहनत करके वह सम्मानजनक शिक्षक बन पाएंगे? अब सोचने वाली बात यह भी है कि जब हम आईएएस आईपीएस की परीक्षा इतनी सख्ती और प्रतिष्ठा से कराते हैं, तो क्या शिक्षक की भर्ती उससे कम अहम है? अगर देश का भविष्य गढ़ने का जिम्मा उन्हीं के कंधों पर है, तो उनकी नियुक्ति भी सर्वोच्च स्तर पर क्यों ना हो? क्या यह विडंबना नहीं है कि जिन अफसरों के पास पूरे विभाग की बागडोर होती है, वही अफसर कभी ना कभी किसी शिक्षक से ही पढ़ना सीखा था? लेकिन आज शिक्षक की हैसियत उन अफसरों के सामने बौनी कर दी गई है। किसने किया? धीरे धीरे यह हाल हो गया है कि युवाओं में शिक्षक बनने की चाह ही मरती जा रही है। पढ़ाई लिखाई में अच्छे छात्र कहते हैं, शिक्षक बनकर क्या मिलेगा? न सम्मान, न वेतन, न स्थिरता। और यह बात कटु है लेकिन सच है कि जब सबसे तेज दिमाग इस पेशे से दूर रहेंगे, तो शिक्षा व्यवस्था का स्तर कैसे ऊपर आ पाएगा? आज समाज में एक और गलतफहमी फैल गई है कि शिक्षक सिर्फ तनख्वाह लेने आते हैं, लेकिन किसी ने यह क्यों नहीं सोचा कि शिक्षक जब बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है, उसी बीच उसे फॉर्म भरने, ड्यूटी करने और आंकड़े जुटाने में झोंक दिया जाता है। असली पढ़ाई तो पीछे छूट जाती है। और बच्चों की नजर में भी जब शिक्षक की भूमिका छोटी दिखाई देने लगती है, तो उसका असर सीधे अपने सपनों पर पड़ता है। बच्चा भी सोचता है कि मेरे गुरु समाज में इतना संघर्ष कर रहे हैं, उसे कोई मान सम्मान नहीं मिल रहा, तो मैं क्यों इस राह पर चलूं? यही वजह है कि शिक्षक दिवस जैसे दिन महज औपचारिकता के लिए लगने लगे हैं। लेकिन इस कहानी का अंत कड़वाहट पर नहीं होना चाहिए। आज भी लाखों शिक्षक इस देश में हैं जो कठिन हालात के बावजूद बच्चों को उजाला देने का काम कर रहे हैं। कहीं बिना ब्लैक बोर्ड के पढ़ा रहे हैं, कहीं मोबाइल टॉर्च की रोशनी से बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे शिक्षक ही असली हीरो हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या समाज उन्हें उस स्तर पर पहचानने को तैयार है? हमें यह समझना होगा कि अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले शिक्षक की प्रतिष्ठा को वापस लाना होगा। उन्हें वही सम्मान देना होगा जो एक अफसर को मिलता है। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाना होगा। शिक्षक को केवल शिक्षक रहने देना होगा, ना कि बंधुआ मजदूर।
आज का दिन हमें यह याद दिलाने के लिए है कि शिक्षक ही असली राष्ट्र निर्माता होता है। अगर उनके सपनों को तोड़ा गया तो बच्चों के सपनों का महल भी कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर उनके कंधों पर बोझ डाला गया तो बच्चों की उड़ान हमेशा अधूरी रह जाएगी। भारत को ज्ञान का महाशक्ति बनना है तो पहला कदम यही है, अपने शिक्षकों को वह दर्जा दिया जाए जिनके वो असली हकदार हैं। अंततः हम सभी शिक्षकों को हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।